हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा, सुबह की क्लास में आपको मिलते हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों, आज डेट है 19 अप्रैल। आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं 19 अप्रैल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर प्रत्येक क्वेश्चन को तैयार करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए और पुरानी क्लासेस के लिए करंट अफेयर्स 2020 नामक प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी क्लासेस को देखना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आपके लिए डेली आते रहते हैं। सुबह 6:30 बजे क्लास होती है। तो दोस्तों, अब चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से किसानों के जो उत्पाद हैं, किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं मार्केट तक पहुंच पा रहे हैं या वो सड़े जा रहे हैं। इसकी वजह से सरकार की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। ये मोबाइल ऐप, तो दोस्तों, इस ऐप का क्या नाम है? देखिए जल्दी से, इस ऐप का नाम है किसान रथ। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसान रथ ऐप के माध्यम से किसान लोग, इसके अलावा व्यापारी लोग अपना जो ई पास है, ट्रांसपोर्ट का पास है, वो इसके द्वारा ले सकते हैं। और जहां तक उनको प्रोडक्ट को लेकर जाना है या बेचना है, इसके लिए उनको पासेज, ट्रांसपोर्ट की सब कुछ जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इस ऐप का नाम है दोस्तों किसान रथ ऐप। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। किस राज्य ने एक्सेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो दोस्तों, असेसमेंट कहीं एसएस करोना इस नाम से मोबाइल ऐप जारी की गई है। और ये मोबाइल ऐप किस राज्य में जारी की गई है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, तो उन मरीजों की पूरी जांच के लिए एक मोबाइल ऐप जारी की गई है। इस मोबाइल ऐप का नाम है एसएस करोना, असेसमेंट करोना, ये दोनों ही नाम है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली में ये मोबाइल ऐप जारी की गई, जिसके माध्यम से जहाँ पर हॉट स्पॉट बने हैं जितनी जगह पर, उन सभी लोगों की पूरी इंक्वायरी करके पूरी जांच की जा सके, पूरी सभी डिटेल्स इस ऐप में फिल करके जानकारी ली जा सके। इसलिए ये मोबाइल ऐप दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, डीआरडीओ ने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए कौन से उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों, डीआरडीओ के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। रक्षा मंत्रालय का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कई तरह के बहुत ही प्रयोग वगैरह किए जाते हैं। इसी सीरीज में दोस्तों, कोविड-19 से निपटने के लिए कीटाणु शोधक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पाद बनाए गए। इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, आपका ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो दोनों को सही करने वाला है सी नंबर ऑप्शन, ऑटोमेटेड मिक्स्ड वेस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट। यानी कि एक तो आपका जो भी आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो ये एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट बनाएगी, जिससे कि अपने आप सैनिटाइजर निकलेगा और आपको सैनिटाइज करेगा, आपको कीटाणु से मुक्त बनाएगा। दूसरा आपका यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस। ये आपका अल्ट्रावायलेट रेज पर वेस्ट एक कीटाणु को खत्म करने वाला एक डिवाइस, एक बॉक्स बनाएगा, जिसमें आप अपने सभी मोबाइल, चाबी, ये इन सभी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, ताकि ये सभी भी कीटाणु मुक्त हो जाएं। तो ये दोनों चीज़ें डीआरडीओ के माध्यम से हाल ही में बनाए गए हैं। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देश के लिए गर्व की बात भी है। क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में स्थित मैटर हॉर्न पर्वत पर भारतीय तिरंगा आशा का संदेश भेजने के लिए प्रोजेक्ट किया गया? तो दोस्तों, वर्तमान स्थिति में पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। तो कोरोना महामारी के चलते हुए पूरे देश को एकजुट करने के लिए भारत ने काफ़ी साथ निभाया है। विदेशी कई दूसरे देश भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज में स्विट्जरलैंड में स्थित मैटरहॉर्न पर्वत पर एक तस्वीर दिखाई गई, पूरा एक प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें भारत का तिरंगा दिखाया गया। उसके बाद कुछ उसमें संदेश भी लिखे हुए, सद्भाव जैसे संदेश भी लिखे हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अन्य देशों के झंडे भी वहाँ पर फोटो के माध्यम से दिखाए गए उस पर्वत पर। तो ये सभी झंडे, सभी देश, पूरे जो भी देश हैं, उन सभी देशों को कोरोना वायरस के लिए एकजुट करने के लिए कराए गए हैं। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में स्थित है मैटरहॉर्न पर्वत, यहीं पर ये फोटो दिखाए गए हैं तिरंगे का, और सद्भावना लिखा हुआ एक चित्र, और भी कई चीज़ें इसके अंतर्गत दिखाई गई हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 के रोगियों को भोजन दवाइयां देने के लिए वार्ड बॉट डिजाइन किया? तो दोस्तों ये वार्ड बॉट एक रोबोट है जो कि कोरोना वायरस मरीजों को भोजन देने के लिए, दवाइयां देने के लिए तैयार किया गया है। ये एक संस्थान के द्वारा, भारतीय संस्थान के द्वारा हाल ही में जारी किया गया, बनाया गया है, ताकि रोगियों के पास तक डॉक्टर नर्सेस कम से कम जाएं और उनका संक्रमण की जो स्थितियां वो कम से कम बने। इसको लेकर ये वार्ड बॉट तैयार किया गया है और इसका आपका 5 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आईआईटी रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, पंजाब के अंतर्गत आने वाला स्थान है रोपड़, जहां पर आईआईटी बनी हुई है, इसलिए इसका नाम आईआईटी रोपड़ बना है। यहाँ के इंजीनियर्स ने मिलकर के इस वार्ड बॉट रोबोट को डिजाइन किया है जो कि रोगियों को भोजन और दवाइयों देने के लिए बनाया गया है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों इसके पहले हमने आपको पूल टेस्ट के बारे में बताया था, अब ये दूसरा रैपिड परीक्षण। तो रैपिड परीक्षण का मतलब होता है जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो संक्रमित हो सकते हैं उनकी जांच करना। तो ये करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कोरोना वायरस के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला आपका पहला राज्य बना है राजस्थान। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, यहाँ हाल ही में इस परीक्षण को लागू किया गया, मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ने के बाद यहाँ पर इस टेस्ट को लागू किया गया है। और अगर मरीजों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और वहाँ लगभग 200 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप लोग घर पर ही रहिएगा, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। पूरी अपनी घर पर रहकर अच्छे से तैयारी करिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए और याद करते रहिए। डेली आपके लिए सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टीवीएस मोटर कंपनी ने किस देश की स्पोर्ट्स बाइक कंपनी नॉर्टन का 153 करोड़ रुपए में अधिग्रहण पूरा किया? तो दोस्तों टीवीएस एक इंडिया मोटर्स की कंपनी है, भारत की कंपनी है जो कि मुख्य रूप से बाइक्स, मोटरसाइकिल वगैरह बनाती है। इसने अपनी एक विदेशी सहयोगी कंपनी के साथ मिलकर के एक नॉर्टन नामक कंपनी जो कि स्पोर्ट्स बाइक तैयार करती है मुख्य रूप से, इस कंपनी को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो ये कहाँ की कंपनी है? नॉर्टन नाम की। इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ब्रिटेन की कंपनी है नॉर्टन। इस कंपनी ने को टीवीएस कंपनी ने हाल ही में अधिग्रहित कर लिया है, मतलब कि खरीद लिया है। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? तो दोस्तों मैंने आपको कल की क्लास में एक दिवस पढ़ाया था, उसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था विश्व धरोहर दिवस भी आने वाला है। तो ये विश्व धरोहर दिवस जो था कब था दोस्तों? इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 18 अप्रैल, यानी कि कल विश्व धरोहर दिवस था। इसको लेकर के विश्व में इस समय स्थिति से निपटने के लिए आपसी सहयोग, आपसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसी ज़रूरतों को पूरा करने को लेकर इस वर्ष के थीम के साथ विश्व धरोहर दिवस को मनाया गया। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके थीम की बात करें दोस्तों तो विश्व धरोहर दिवस 2020 का जो थीम था, विषय था, वर्तमान स्थिति के आधार पर ही रखा गया था, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका वर्ष 2020 का विषय यानी कि थीम रखा गया था वर्ल्ड हेरिटेज डे का, याद रखिएगा। इसका आपका ये वाला जो थीम दिया गया यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्लासेस को देखते रहिए, एंड तक देखिएगा। एंड में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो दोस्तों भारत ने हाल ही में एक संगठन के लिए, उससे संबंधित देशों के लिए जो डॉक्टर्स का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। वहाँ के डॉक्टर्स को कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ये कार्यक्रम जारी किया गया है। तो दोस्तों इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सार्क देश, दक्षेस के अंतर्गत आने वाले दक्षिणी एशिया समूह के देशों को ये भारत देश अपने एम्स में ये जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग जो है, उन डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ से जो डॉक्टर्स होंगे उनको किस प्रकार से कोविड-19 से निपटना है इसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों सार्क संगठन देशों के डॉक्टर्स को भारत में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत के डॉक्टर्स ये ट्रेनिंग को
पूरा करेंगे। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ अब्बा क्यारी की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों कोविड-19 के कारण कई बड़ी बड़ी हस्तियों की भी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। उसी सीरीज में चीफ ऑफ स्टाफ किसके, राष्ट्रपति के जो मेन अधिकारी होता है वो थे, उनका नाम था अब्बा क्यारी। इनकी कोविड-19 के चलते मृत्यु हो गई। लगभग 1 महीने से ये इससे पीड़ित चल रहे थे और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये किस देश के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ थे, प्रमुख अधिकारी थे? तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी हैं और इनके ही चीफ ऑफ स्टाफ का नाम था अब्बा क्यारी, जिनकी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हो गई। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पंजाब के एक एसीपी थे, कोहली जी उनका नाम था, और उनका भी कोरोना वायरस के चलते हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। बस इसका एक ही इलाज है कि घर पर रहकर अपनी तैयारी करिए, बाहर नहीं निकलना है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से देखिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपने विचार देना मत भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। हाल ही में किस संगठन ने डॉक्टर्स और नर्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किया? दोस्तों ये एक पर्सनल प्रोटेक्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, जिससे उन पर संक्रमण ना फैले, प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किया। इसकी 3-4 लेयर हैं, इन लेयर्स में इसको तैयार किया गया है। तो ये सूट जो तैयार किया गया दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये CSIR संगठन है, उसने NAL के साथ मिलकर के, एक नेशनल लेबोरेटरी है, उसके साथ मिलकर के इस सूट को तैयार किया। तो इसलिए इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। CSIR और NAL इन दोनों संस्थानों ने मिलकर के इस सूट को तैयार किया, जो कि मुख्यतः डॉक्टर्स नर्सेज के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों आपके आज के सभी 11 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अब कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आरोग्य सेतु ऐप इसका आंसर है, जो कि विश्व में 13 दिन में 5 करोड़ से अधिक डाउनलोड्स के साथ नंबर 1 पर बनी हुई ऐप है। इसके बहुत ही सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हो गए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल ना की हो तो जरूर इंस्टॉल करिएगा। भारत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है। अब बात करते हैं सटीक आंसर की, तो मोहित श्रीवास्तव जी डेली आंसर करते हैं, इनका आंसर आया है। अनुराग जी और इसके अलावा पंजाबी जी, इसके अलावा कुशल सिंह जी ने ये तो पूरी व्याख्या के साथ बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आप लोग एक बार इनका कमेंट पढ़ के लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा ललिता पांडे जी का आया है, प्रांशु ठाकुर जी का आया है, और भी काफ़ी लोगों ने अच्छा बता रहे हैं कि डेली कमेंट्स करते हैं। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से कमेंट्स करती रहिए डेली। और अमरीश जी का आया, अर्चना जी का आया, पूजा देवी जी, तारकेश्वर जी, विपिन गुप्ता जी, प्रिया जी, मीनाक्षी जी, इन सभी लोगों के कमेंट्स देखने को मिले। गौरी जी का कमेंट आया है। तो आज के कमेंट्स इतने ही, बाकी कमेंट्स नेक्स्ट कभी किसी दिन पढ़ेंगे। अब आज का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है? प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है, हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो दोस्तों एक लाइन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों के कमेंट्स जरूर आने चाहिए। सिर्फ 30 से 40 लोग ही कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं शाम की सीटेट की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, घर पर रहिए।